नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ ही कांग्रेस के अच्छे दिन आ गए हैं। लंबे समय तक सत्ता से दूर रहे कांग्रेस को भी बिहार की सत्ता में हिस्सेदारी मिलने से कांग्रेस नेताओं में खुशी की लहर है। मगर इस बीच 2024 में नीतीश कुमार पीएम मटेरियल और 2025 में तेजस्वी यादव सीएम मटेरियल के बीच कांग्रेस कहां है? इस सवाल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर कहते हैं कि यह बातें अब तक प्रीमेच्योर है। जहां तक बिहार सरकार में मंत्री पद मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीट मिलेगा। आगे बिहार में महागठबंधन बनने से आने वाले 2024 में उन जैसे नेताओं के लोकसभा सीट पर संकट के सवाल पर तारिक अनवर कहते हैं कि इन सभी समस्याओं को भी आपस में बैठकर सुलझा लिया जाएगा। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आगे की रणनीति और सत्ता में भागीदारी जैसे तमाम सवालों पर कटिहार में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर से बातचीत पर एक खास रिपोर्ट। देखिए, जो कुछ बिहार में राजनीतिक परिवर्तन आया है उसका असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, पूरे देश में एक संदेश गया है। और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि यहाँ बीजेपी बिल्कुल अकेले हो गई। आज जितना भी विपक्षी दल है साथ के साथ वो आज एक साथ मिलकर इस महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो इसका असर तो देश के पैमाने पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। सर, एक बड़ा चर्चा पूरा लार्जर देश स्तर पर 24 में नीतीश जी पीएम मटेरियल, 25 में तेजस्वी जी सीएम मटेरियल, तो कांग्रेस कहाँ है? देखिए, ऐसा है कि ये प्री मैच्योर्ड बात है। अभी तो 24 में काफ़ी समय है और वहाँ की उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति होगी उसी पर सब कुछ निर्भर करेगा। तो अभी किसी के प्रोजेक्शन का सवाल ही नहीं उठता है। एक बड़ा चर्चा आया कि ये जो गठबंधन बना है इसमें सोनिया गांधी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सोनिया गांधी से नीतीश कुमार की बात हुई थी, उसके बाद सब कुछ। तो क्या लगता है जो नेशनल पॉलिटिक्स अभी भी सोनिया गांधी केंद्रित है? देखिए, सोनिया जी तो हमेशा शुरू से जब से उन्होंने कांग्रेस का कमान संभाला तब से लगातार राष्ट्रीय राजनीति में उनकी एक भूमिका रही है और आने वाले दिनों में भी रहेगी। ठीक है, वो स्वयं नहीं चाहती हैं कि अब वो कांग्रेस अध्यक्ष रहें, लेकिन आज भी कांग्रेस दलों में और आम लोगों में उनके लिए एक विशेष भावना है, क्योंकि वो एक ऐसी व्यक्ति हैं जिसने प्रधानमंत्री का पद जिनको मिला और उन्होंने एक तरह से उसको इनकार कर दिया। जबकि यहाँ छोटा से छोटा कोई पद मिलता है किसी को तो वो इनकार नहीं करता है, लेकिन प्रधानमंत्री का पद अस्वीकार करके उन्होंने पूरे देश में अपनी एक छवि तो बनाई है। वो भी सेट हो रहा है। वो मंत्री क्या देखिए, सब पार्टी को जो उनका संख्या है उस संख्या के अनुपात में मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जाएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ मंत्रिमंडल विभाग भी उसी हिसाब से उनको दिया जाएगा। तो वो कोई विवाद का इशू नहीं है। जो भी ऐसे तो ये मुख्यमंत्री जो होते हैं ये उनका अधिकार होता है कि किसको कहाँ रखना है, किससे क्या काम लेना है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये मिली जुली हुई सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तो सब लोगों को उचित प्रतिनिधि मिले, ये प्रयास मेरा ख्याल रहेगा। नहीं, कोई मांग नहीं है, हम लोग की मांग नहीं है। और कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता के पीछे हम नहीं जाते हैं, हम एक विचारधारा को लेकर चलते हैं। हमारी लड़ाई विचारिक है। हमारा उद्देश्य यही था कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार किया जाए और उसमें हम लोग कामयाब हुए। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।